आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आखिर क्या होते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट्स जो कि इम्प्रॉपर फोकसिंग ऑफ लाइट के कारण आते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को, जिनमें फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज प्रिस्बायोपिया। अब मजे की बात यह है कि इन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को हम सिंपल प्रोसीजर से करेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो लिखा हुआ है कि दीज रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड by using suitable spherical lenses। suitable focal length के lenses को यूज करके हम इन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को इजीली करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो कि है मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट और नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानेंगे। तो इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट साइट या नियर साइट जो होती है इस डिफेक्ट में किसी पर्सन की, वो नॉर्मल होती है, बट उस पर्सन की जो लॉन्ग साइट होती है वो डिफेक्टिव होती है। मींस उस पर्सन को पास की चीजें तो क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें देखने में उसे परेशानी होती है। दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ड्यू टू विच a person cannot see distant object clearly। उसे दूर की चीज दिखाई तो देगी बट क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो मायोपिया इस टाइप का डिफेक्ट है जिसमें किसी पर्सन को दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं कि इस टाइप ऑफ डिफेक्ट का कॉज क्या है। तो यहां पर 2 कॉज हैं, जिनमें से कोई भी एक कॉज हो सकता है। तो फर्स्ट कॉज है वो क्या है कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। वो जो पर्सन इस डिफेक्ट से सफर कर रहा है उसके आई लेंस की हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण ये डिफेक्ट उसकी आंखों में आ सकता है। हाई कन्वर्जिंग पावर से हमारा क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, उसके आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी। या दूसरा रीजन, जो दूसरा कॉज है वो क्या हो सकता है? ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। उसकी आई बॉल जो है वो स्वेल हो गई हो, सूज गई हो, जिसके कारण उसमें एलोंगेशन आ गया है। इस कारण भी मायोपिया जो है ये उस पर्सन की आंखों में आ सकता है। बात करते हैं इस टाइप के डिफेक्ट के करेक्शन मेजर की। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। सूटेबल पावर के कॉनकेव लेंस को यूज करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो कि है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लॉन्ग और फार साइटेडनेस के नाम से भी जानेंगे। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है? सो लॉन्ग साइट या फिर हम कहें कि फार साइट ऑफ अ पर्सन इज नॉर्मल बट नियर साइट इज डिफेक्टिव। इस टाइप के डिफेक्ट में जो पर्सन है उसकी फार साइट तो नॉर्मल रहती है, बट जो नियर साइट रहती है वो डिफेक्टिव रहती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या कह सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन cannot see nearby objects clearly। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके कारण जो पर्सन इससे सफर कर रहा है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के डिफेक्ट के कॉजेज क्या हैं। तो यहां पर 2 कॉजेज हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कॉज है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। उस पर्सन के जो आई लेंसेज हैं उनकी लो कन्वर्जिंग पावर के कारण भी ये डिफेक्ट उसकी आंखों में आ सकता है। लो कन्वर्जिंग पावर से हमारा क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। उनके आई लेंसेज की जो फोकल लेंथ हो जब लार्ज हो तब ये डिफेक्ट उनकी आंखों में आ सकता है। बात करते हैं सेकंड कॉज की जो कि हो सकता है। तो सेकंड कॉज है आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। उस पर्सन की आई बॉल जो है वो श्रिंक हो चुकी है, मींस छोटी हो चुकी हो, तब ये डिफेक्ट उसकी आंखों में आ सकता है। अब हम बात करें
कि इस टाइप के डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो करेक्शन मेजर ऑफ दिस डिफेक्ट इज बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर के कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो कि कहलाता है प्रेसबायोपिया। अब इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है, तो समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एट द सेम टाइम। किसी पर्सन को एक ही समय पर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि वो पर्सन ना तो पास की चीज को क्लियर देख सकता है, ना ही दूर की चीज को क्लियर देख सकता है। इस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अब इस टाइप का डिफेक्ट जो है, इसका कॉज क्या है, तो कॉज है इन ओल्ड एज, बुढ़ापे के समय में जब किसी पर्सन की एज ज्यादा हो जाती है, सो इन ओल्ड एज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, due to weakening of ciliary muscles, the eye lens becomes inflexible and loses its power of accommodation. Old ages में जो सिलेरी मसल्स होते हैं उनके वीक हो जाने के कारण जो आई लेंस है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है और जो आई है वो अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को खो देती है। इस कारण ये डिफेक्ट किसी पर्सन की आंखों में आता है। अब बात आती है कि इस टाइप के डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए। सो करेक्शन जो है इस टाइप के डिफेक्ट का वो है बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस ऑफ सुटेबल पावर। बाईफोकल लेंस, सुटेबल पावर के बाईफोकल लेंस को यूज करके हम इस टाइप के डिफेक्ट को इजीली करेक्ट कर सकते हैं। अब यहां बात आती है कि बाईफोकल लेंस क्या होते हैं। तो बाईफोकल लेंस क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। बाईफोकल लेंस एक स्पेशल टाइप का लेंस होता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं, जिसमें अपर पोर्शन जो होगा वो कॉनकेव लेंस होगा और जो लोअर पोर्शन होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। एक और टाइप का डिफेक्ट जो कि एक नॉन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कैटारैक्ट। अब कैटारैक्ट क्या होता है, सो इट इज अ मेडिकल कंडीशन in which the eye lens of a person becomes progressively cloudy। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो पर्सन इससे सफर कर रहा है उसका आई लेंस धीरे धीरे करके क्लाउडी हो जाता है, रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन, जिसके कारण उस पर्सन को कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट यूजुअली कम्स इन ओल्ड एज। इस टाइप के डिफेक्ट जो है ये जनरली ओल्ड एजेस में जो पर्सन होते हैं वो इस टाइप के डिफेक्ट से सफर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस टाइप के डिफेक्ट के कॉज को। तो कॉज क्या है, इट डेवलप्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस। इस टाइप का डिफेक्ट क्यों होता है, तो आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन के डेवलप होने के कारण ये डिफेक्ट उस पर्सन की आंखों में आता है। अब इस टाइप के डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक नॉन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है जिसे हम सिंपल प्रोसीजर से करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका जो करेक्शन है वो है इट इज रीस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी। इसको हम सर्जरी करवाने के बाद जो प्रॉपर विजन है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, द ओपेक लेंस इज रिमूव फ्रॉम द आई बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। आई से जो क्लाउडी लेंस जो अभी था उसे वहां से सर्जिकल ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से हम इस टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन को करेक्ट कर सकते हैं।